आज समझते हैं केतु के बारे में कि केतु का क्या असर है। मैं डॉक्टर यामिनी आपको अपने रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से आज केतु के बारे में बताऊंगी। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैंने अक्सर देखा है कि केतु का सब लोगों को यही बताया जाता है, केतु की दशा आ गई तो आप डर जाइए, राहु की आ गई डर जाइए। देखिए, हर ग्रह का अपने अच्छे और बुरे दोनों असर होते हैं। तो आज हम स्पेशली केतु के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स जानते हैं, कुछ बुरे, और कैसे बचा जा सकता है ये भी समझते हैं। देखिए, एज पर एस्ट्रोलॉजर जब आप मुझे जन्म पत्री दिखाते हैं तो केतु अगर आपके बहुत से काम डिले हो रहे हैं तो उसका कारण माना जाता है। यूं तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखती हूँ तो बता देती हूँ क्या और कहाँ पे कमी है। जैसे अभी मैंने कुछ ही दिन पहले कल परसों में ही एक व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी पे जब उसे जन्म पत्री दी तो मैंने देखा कि उसका मून सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा था। तो उसको क्या होता था कि वो डर जाता था, उसे एक भय की स्थिति आ गई थी, क्योंकि मून इन सभी प्रॉब्लम्स को, डर को, भय को दिखाता है। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो वही मून आप पे बहुत अच्छा असर कर देता है। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अब केतु क्या है? केतु देखिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि इसके अच्छे और बुरे असर हैं, केतु गर्दन से नीचे का हिस्सा केतु है। तो जिस केतु को कुछ दिखता नहीं और वो सारी दुनिया देखना चाहता है वो केतु है। केतु बहुत खूबसूरत असर भी लाता है और कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कमर से नीचे की दिक्कतें भी केतु के कारण बन जाती हैं। ये तो जब आप मुझे एस्ट्रोलॉजी अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तब मैं चीजों को आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। अब जैसे केतु 7th हाउस में आ जाता है तो क्या करता है? शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आपकी ही पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होते, जिसको आप शादी करके लाए उसी से आपके संबंध खराब हो जाते हैं, अनटिल और अनलेस आपकी वाइफ केतु ना हुई तो। अब केतु आपने क्या बोल दिया? वाइफ केतु, यानी कि वो आध्यात्मिक पूजा पाठ करने वाली होनी चाहिए, मेडिटेशन करने वाली होनी चाहिए। तो जब ये ऐसा करती है तो वही केतु आपके लिए वरदान बन जाता है। अब केतु 2nd हाउस में है तो मैंने अक्सर देखा है कि ये लोग पैसे को लेके ना बहुत ज्यादा एक कंजूसी प्रवृत्ति भी आ जाती है, वैराग्य भी आ जाता है। लेकिन यदि आप केतु के हिसाब से 2nd हाउस में केतु करना शुरू कर दे तो यही केतु अच्छे असर भी दे देता है। अब कैसे? कि यार एक बार तो जिंदगी मिली है तो जी ले लेते हैं, क्यों ना ये खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे 2nd हाउस का केतु आपको मालामाल कर देता है। और यदि ये केतु बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो आप सोच नहीं सकते कि उसमें केतु के साथ बृहस्पति की भी शक्ति आ जाती है। तो ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है यदि 2nd हाउस में केतु और बृहस्पति दोनों आपके बैठ जाते हैं। और भी बहुत कुछ हमें केतु दिखाता और समझाता है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि मैम देखिए, केतु का असर आते ही हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। अब जिंदगी कैसे बदल गई, इसको कैसे समझेंगे, कैसे जिंदगी बदल गई? अब यही केतु यदि आपका 4th हाउस में बैठ जाए तो मैं आपसे कहती हूँ कि भैया थोड़ा सा संभल के चलिए, अपने मदर के साथ में रिलेशंस अच्छे रखिए, या आप ऐसी जगह पे काम करिए जो थोड़ा सा घर से दूर हो। इसी जगह 12th हाउस में केतु बैठ जाता है तो मैं आपको कहती हूँ कि अब ये आपकी आखिरी जिंदगी है, जो निर्माणा की जिंदगी है, किसी का लेना देना नहीं है, इसे अच्छे से पूरा करके चाहिए। तो 12th हाउस का केतु आपको अच्छे असर दे देता है। तो केतु कहाँ बैठा है और क्या उसके असर हैं, इससे आपका कल बन जाता है। बहुत सारे सवाल लोग मुझसे कहते हैं कि मैम केतु से डरे क्या? देखिए, डरना तो सबसे पड़ता है, यदि हम शांति से चलते हैं तो सबसे है, लेकिन सबके उपाय भी हैं। पहले तो आप जन्म पत्री के माध्यम से जब मुझसे जुड़ते हैं तो मैं स्पेशल आपको एक क्लैरिटी दे देती हूँ कि आपके लिए केतु अच्छा है या बुरा। केतु आपको फिलोसफर बना देता है, केतु स्पेशल आपको पावर्स दे देता है। केतु उसके जरिए आप जान लेते हैं। यदि 5th हाउस में केतु बैठा हो तो वो व्यक्ति सामने जैसे ही कोई बैठता है ना, सब समझ लेता है कि कहाँ सच और कहाँ झूठ बोल लेता है। और कई बार सपनों के माध्यम से आपको सब कुछ बता देता है। कई बार लोग आने वाला कल देख लेते हैं, तो उस समय आप देखेंगे केतु की या तो दशा या अंतर्दशा या केतु एक्टिव हो रहा होगा, तो आपको कल पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है।
तो सोचिए कितने अच्छे मल्टीपल है। आध्यात्मिक उन्नति बिना केतु के आशीर्वाद के नहीं होती। तो ये सारी चीजें केतु से हैं। अब केतु आपने जान लिया और समझ लिया कि किस हाउस में कितना एक्टिव है और कहां पे काम कर रहा है। अब समझते हैं केतु को हम कैसे इंप्लीमेंट लाएं कि हमारे लिए पॉजिटिव असर रहे। 6th हाउस का केतु यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन, आपके जितने भी कमर से नीचे की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। लेकिन यदि वो अच्छी स्थिति में आ जाए तो आपके एनिमीज को कभी बढ़ने नहीं देता। अगर एनिमीज आते हैं, आपके दुश्मन आप पे प्रहार करते हैं, तो यही केतु आपकी प्रोटेक्शन भी कर जाता है। तो सोचिए क्या क्या नहीं कर सकता केतु। जो कोई नहीं कर सकता वो आध्यात्मिक उन्नति करता है केतु। तो इतनी सारी वैरायटीज है केतु में, इतनी सारी बातें हैं। और अब इसको अच्छा कैसे किया जाए, तो सबसे पहले मैं केतु का उपाय जो आपको बोलूंगी वो बोलूंगी शिव आराधना। दूसरा, गणेश जी की आराधना सदैव करिए। और तीसरा, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा। जो सड़क पे आपके गाय, बैल, कुत्ते घूमते हैं, उनकी सेवा, उनको नियमित रूप से खिलाना शुरू कर दीजिए। तो मैं कहती हूँ भाई मीठे बिस्किट मत खिलाओ, खुजली हो जाएगी तो सैटर्न एक्टिव हो जाएगा। तो प्लीज मीठे बिस्किट की जगह मैरीगोल्ड के बिस्किट आते, उतने ही मूल्य पे आते, वो खिलाइए। अगर आप थोड़े धनाढ्य हैं, पैसा है, तो डॉग फूड खिलाइए। पानी भर के रखिए तो मून भी उसके साथ एक्टिव हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ और खिलाना है और आप ये सब नहीं खिला सकते, तो चावल के अंदर दही मिला के खिलाइए। दही पतला करके लाइए, उसमें थोड़ा से तिल भी मिला दीजिए। तो आप देखिए यही केतु आपको कितने अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आप समझते हैं कि केतु को और कैसे एक्टिव किया जा सकता है। बैलों को, जो हमारे बड़े बड़े बैल होते हैं या छोटे बैल के बच्चे होते हैं, उनको नियमित आप पानी, बड़े बड़े बर्तन आसपास पानी के भर दीजिए, उन्हें भरिए और उसके अंदर थोड़ा सा सफेद काले तिल चुटकी भर डाल के छोड़ दीजिए। यही केतु आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब समझते हैं कि केतु को हम कैसे समझे, किस जगह पर आने पर क्या असर देता है। पहला हाउस में आ जाएगा तो आपकी सोच को बहुत मध्यम कर देगा। आप ढंग से अपना विजन नहीं देख पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सेकंड में आ जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू कर देगा। थर्ड में आ जाएगा, आपके अपने छोटे भाई बहनों से संबंध खराब कर देगा। फोर्थ में आ जाएगा, माता से संबंध खराब कर देगा। ये सारे मैं बैड असर बता रही हूँ। फिफ्थ में आ जाएगा, आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यदि यही केतु आपका 6th में आ जाएगा तो डिजीज आपको लगनी शुरू हो जाएगी। 7th में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। 8th में आ जाएगा तो आप हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहेंगे। 9th में आ जाएगा फादर से रिलेशन खराब। 10th में आ जाएगा आपका करियर, आपका जो बिजनेस करियर है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके पार्टनरशिप नहीं होने देगा। और यदि यही केतु 11th में आ जाएगा तो फाइनेंशियल गेन्स नहीं होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। और यदि 12th में आ जाएगा तो वह आपके होने शुरू हो जाएंगे, अनवांटेड आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कैसे आगे उन्नति करनी है। तो ये सारी चीजें यदि आप मुझे जन्मपत्री दिखाते हैं, सही मैं आपको उपाय देती हूँ, उस हिसाब से जब आप उपायों को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप मुझे कमेंट में लेके बताइएगा। जिन लोगों ने मुझे जन्मपत्री दिखाई है उन्हें कितना फायदा हुआ है वो भी प्लीज कमेंट करा कीजिए। जिन्होंने मनी ऑयल मेरा मंगाया है कितना फायदा हुआ है प्लीज कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले जो मेहनत मैं कर रही हूँ, जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है, जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, वो कितना इम्प्लीमेंट है। तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं मैं आप कोशिश करूंगी, मैं ये आशा भी रखूंगी आप सभी करेंगे। और यदि आपको इसके अच्छे असर मिले तो प्लीज, यदि जिनको ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं यदि सिम्टम्स हो रहे हैं तो उपाय कीजिए। ये जनरल वीडियो है, जनरल इंफॉर्मेशन है। यदि आपको पॉजिटिविटी मिली तो प्लीज कमेंट में मुझे करके जरूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मेरे रेखी ज्ञान चैनल को मत भूलिएगा। जब तक के लिए फिर जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो से। नमस्कार।